नमस्ते। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे हाथी की जो कुछ भी नहीं भूलता था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, क्या एक तेज याददाश्त हमेशा अच्छी होती है, हमेशा एक वरदान होती है, या कभी-कभी ये एक बोझ भी बन सकती है? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी के केंद्र में है। तो हमारी कहानी का हीरो है एक हाथी। मिलिए, ये है थानू। और कहते हैं ना कि हाथियों की याददाश्त गजब की होती है। भाई थानू तो इसका जीता जागता सबूत था। मतलब कुछ भी नहीं, अच्छी बातें तो याद रहती ही थीं, पर बुरी बातें वो तो खासकर कभी नहीं भूलता था। किसी ने उसे जरा सा भी कुछ कह दिया ना, तो वो बात उसके दिल दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती थी। और यही थी थानू की सबसे बड़ी दिक्कत, जिसे हम कहते हैं ना मन में द्वेष रखना। मतलब छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाना और फिर किसी को कभी माफ न करना। ये एक ऐसा बोझ था, सोचिए, जिसे वो हर पल अपने साथ ढोता था। तो किसी बात को दिल से लगाकर रखने की ये आदत उसकी जिंदगी पर क्या असर डालती है, चलिए देखते हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन एक बहुत ही मामूली सी बात पर थानू का अपने सबसे पक्के दोस्त से झगड़ा हो गया। बात सच में बहुत छोटी थी, लेकिन थानू ने उसे राई का पहाड़ बना दिया। अब देखिए, माफी मांगने या बात को सुलझाने के बजाय थानू ने अपने घमंड को चुना, अपनी दोस्ती से भी ऊपर, और बस फैसला कर लिया कि अब वो अकेला रहेगा, उस दोस्त के बिना। और इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। कहाँ तो पहले थानू की दुनिया दोस्तों की हंसी मजाक से गूंजती थी, और कहाँ अब चारों तरफ बस सन्नाटा और खामोशी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो थानू की पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देने वाला था। दिन बीतते गए, थानू का अकेलापन और गहरा होता गया। वो बाहर से तो दिखाता कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। और फिर अचानक एक दिन, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ थानू का पैर फिसला और वो धड़ाम से एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। अब वो फंस चुका था बुरी तरह, और बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और सबसे तकलीफ देने वाली बात पता है क्या थी? कि वो मदद के लिए चिल्लाता भी तो कौन सुनता। उसने तो अपने घमंड में सबको खुद से दूर कर दिया था। आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि वो सच में कितना अकेला है। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये वक्त था माफी की ताकत को पहचानने का। ठीक उसी वक्त जब थानू ने हार मान ली थी, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये तो वही दोस्त था जिसे उसने इतनी बेरुखी से छोड़ दिया था। और जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। जिस दोस्त को थानू ने धुतकारा था, जिसे इतना भला बुरा कहा था, उसी दोस्त ने बिना एक सेकंड सोचे उसकी मदद के लिए अपनी सूंड आगे बढ़ा दी। अपने दोस्त का ये प्यार देखकर थानू के घमंड का वो पहाड़ एक पल में ढह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे उस पल समझ आया कि पुरानी बातों को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि माफ कर देने में, आगे बढ़ जाने में असली ताकत है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सबक क्या है? कहानी का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। अतीत को ना छोड़ पाना वर्तमान को खो सकता है। थानू अपनी बुरी यादों का कैदी बन गया था, और इस कैद की सजा ये थी कि वो अपना आज जी ही नहीं पा रहा था। तो ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है ना? कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा बोझ है जिसे हम सब ने अपने दिल में दबा कर रखा है, जो हमें खुलकर सांस लेने से, खुलकर जीने से रोक रहा है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। और अगर थानू की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।